ललचाती है पर जाने का नहीं। क्यों? सारे रीजन सोच समझ कर आपके साथ शेयर कर रहा हूं केवल 6 पॉइंट पर। वीडियो खत्म, वहम खत्म आपका और आपके दोस्तों का। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ईवी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जबकि आपको हाइब्रिड में पेट्रोल और बैटरी दोनों की जरूरत पड़ती है। ईवी की रनिंग कॉस्ट 1 and 1.5 रुपीज पर किलोमीटर होती है, जबकि हाइब्रिड में यह 6 to 10 रुपीज पर किलोमीटर पहुंच जाती है। अगर आप केवल 1000 किलोमीटर चलते हैं तो हर मंथ 8000 रुपये बचा सकते हैं ईवी पर, जो कि सालाना पहुंच जाता है 96,000 रुपीज और 15 साल में यह बचत होगी पूरे 14 लाख रुपीज की। वो भी तब जब पेट्रोल की कीमत केवल 100 रुपए रहे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 15 साल में क्या कीमत होगी अंदाजा नहीं लगा सकते आप। ईवी मेंटेनेंस, कम दिक्कत कम खर्चा। ईवी में ना तो इंजन होता है, ना गियर बॉक्स, ना ही क्लच, यानी सिर्फ एक मोटर और बैटरी, कम पार्ट्स कम मेंटेनेंस। सिंपल मेथड। हाइब्रिड में उल्टा होता है, एक इंजन भी होता है, बैटरी और इलेक्ट्रिक भी होती है, यानी इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार दोनों का खर्च जोड़ दीजिए, वो खर्च होता है एक हाइब्रिड कार का। ईवी की सर्विसिंग 30 से 40% सस्ती पड़ती है, जबकि हाइब्रिड में ये दोनों चीज होने की वजह से मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है। और क्या ये ज्यादा मेंटेनेंस देना जस्टिफाइड है? ईवी परफॉर्मेंस के मामले में जोरदार इंस्टेंट पावर, बेहतरीन ड्राइविंग प्लेजर और थ्रिल मिलता है। जहां ईवी में टॉर्क की वजह से 0 to 100 कुछ ही सेकंड में हो जाता है, कोई गियर शिफ्ट नहीं। हाइब्रिड में इंजन, मोटर, इनके बीच में ही उलझन बनी रहती है और आप परफॉर्मेंस मिस करते हो, जो कि टैक्स फ्री भी नहीं है। और हैवी टैक्स भी आपको देना पड़ता है हाइब्रिड पर, जो ईवी पर नहीं। कैसे? चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट, ईवी पर ज्यादा फायदा। क्या आप भी केवल टेम्परेरी यूज के लिए कार खरीदते हैं? तो फिर टेम्परेरी सॉल्यूशन क्यों देख रहे हैं? ईवी पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, वह केवल 5% जीएसटी लेती है, जबकि हाइब्रिड कारों पर 48%, यानी लगभग 9.5 गुना ज्यादा। जबकि कुछ स्टेट तो ईवी कारों पर लगभग 2.5 लाख रुपए सब्सिडी भी देते हैं, जो सीधे आपके पास आता है। इसके अलावा रोड टैक्स भी ईवी पर एग्जम्प्टेड है और नॉर्मल पर लाखों रुपए में है। हाइब्रिड को पूरी दुनिया में टेम्परेरी सॉल्यूशन माना गया है। तो क्या आप भी लॉन्ग टर्म पे एक्स्ट्रा टैक्स देना पसंद करोगे टेम्परेरी सॉल्यूशन पर, या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर कम टैक्स? बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं भी समझना चाहता हूं। इंडिया में सिर्फ 2,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जिनको चार्ज करने के लिए 18,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जर उपलब्ध है, जबकि घरों पर भी आसानी से चार्ज करने के लिए एसी डीसी उपलब्ध ही है। सरकार का प्लान क्लियर है, ईवी इंफ्रा फास्ट ग्रो कर रहा है, जबकि हाइब्रिड सिर्फ स्टॉप गैप सॉल्यूशन है। ध्यान से समझा जाए तो 7700 सीएनजी पंप है इंडिया में और 63,000 पेट्रोल पंप है, जो कि लगभग एक्टिव 10 करोड़ व्हीकल्स की जरूरतें पूरी करती हैं। और इनमें बाइक, स्कूटर, कार, ट्रक, 3 व्हीलर, जनरेटर, ट्रैक्टर सब शामिल है, यानी ईवी का इंफ्रा फर्स्ट क्लास। लोग कहते हैं ईवी की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन सच यह नहीं है। आजकल की मॉडर्न लिथियम आयन बैटरी 15 से 20 साल चलती हैं और 8 साल की तो अधिकतर कंपनीज वारंटी देती हैं, कुछ तो 15 साल की वारंटी दे रही हैं, जबकि इंजन पर ये केवल 3 साल ही है। और ऊपर से बैटरी की वजह से उनकी लाइफ भी उतनी नहीं हो सकती है जितनी ईवी की, यानी ईवी लॉन्ग टर्म में टेंशन फ्री रहती है। मिथ और रियलिटी की बात कर लें। लोग कहते हैं ईवी की रेंज कम है। कहां? आज की डेट में 300 किलोमीटर से ज्यादा की तो हर कार रेंज दे रही है। स्लो चार्जिंग? ना भाई ना, अब वो भी नहीं रहा है। 0 to 60 केवल 30 मिनट की फास्ट चार्जिंग में हो जाती है। कीमत? कहां कीमत भी कम है, सब्सिडी मिल रही है, लॉन्ग टर्म में पेट्रोल पर पैसे बच रहे हैं। ओवरऑल इतनी जबरदस्त सेविंग हो रही है कि कहना ही क्या, यानी लॉन्ग टर्म में सस्ती, सेफ्टी, अरे
पेट्रोल डीजल इंजन सीएनजी हाइब्रिड वाली कारें कभी भी इतनी बेहतर क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं ला पाती हैं जितनी एक ईवी ला पाती है, यानी सेफ्टी भी बेजोड़। हाइब्रिड पर जहां डबल टैक्स और मेंटेनेंस का खर्चा है, वहां ईवी पर टैक्स भी कम, सब्सिडी का बेनिफिट और लो रनिंग कॉस्ट मिलती है। तो क्या अब भी आप टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ जाना पसंद करोगे या एक समय बचत के लिए ईवी पर? लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में संकोच ना करें और ना पसंद आए तो डिसलाइक करने में भी कोई संकोच ना कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। देखते रहिए इन्फॉर्मेशन आस्क कार गुरु के साथ।